स्वागत है आपका एग्जाम मिस्ट्री 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको सीटेट जुलाई 2024 के लिए सीडीपी का कंटेंट जो करा रहे हैं, यानी सीडीपी का कंटेंट आपको जो करा रहे हैं, ठीक है, उसमें नेक्स्ट टॉपिक आपका है लिंग। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? लिंग। लिंग को ही इंग्लिश में जेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? जेंडर कहते हैं, ठीक है। और आपके पेपर में लिख के आएगा हिंदी में जेंडर। क्या लिख के आएगा? इस प्रकार से जेंडर लिखा रहता है, ठीक है। तो इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, ये क्या होता है, इस पर चर्चा करते हैं। तो जो छात्र नए हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में, डीएलएड ग्रुपों में सभी छात्र शेयर कर दें, और जो छात्र नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको कम वीडियो में कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, ठीक है। और प्रत्येक टॉपिक के बाद हम आपको प्रीवियस ईयर पेपर कराते हैं, उसमें से प्रश्न आपको बताते हैं किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। समझते हैं लिंग किसे कहते हैं। पहले आपको लिंग की परिभाषा पता होना चाहिए, तभी तो आप अंतर कर सकते हैं। यदि लिंग की परिभाषा ही नहीं पता है तो आप अंतर कैसे करेंगे, समझेंगे कैसे? तो लिंग क्या होता है? आपने हिंदी में इसे पढ़ा है कि शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष, शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो, स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं या फिर जेंडर कहते हैं। तो ये आपने समझा। तो यहाँ पर स्त्री और पुरुष की बात हो रही है कि स्त्री जात का बोध हो या पुरुष जात का बोध हो, उसे ही हम क्या कहेंगे? लिंग कहेंगे या जेंडर कहेंगे। जो जेंडर है आपका, जो जेंडर है वो क्या है? सामाजिक अवधारणा है। जेंडर क्या है? सामाजिक अवधारणा है। जेंडर क्या है? सामाजिक अवधारणा है। ये प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया है। तो जेंडर क्या है? सामाजिक अवधारणा है, क्योंकि यह पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक रूप से निर्मित अंतरों को प्रदर्शित करता है, ठीक है। इसलिए यह क्या है? सामाजिक अवधारणा है। समाज में ही स्त्री और पुरुष का अंतर किया जाता है ना, उसके कार्यों का अंतर किया जाता है, ठीक है। उसमें मतभेद किया जाता है, लड़के लड़की में मतभेद किया जाता है। जैसे लड़के को क्या है, उच्च शिक्षा दिलाएंगे और लड़की को उच्च शिक्षा नहीं दिलाएंगे, ठीक है। तो ये मतभेद जो होते हैं वो समाज के द्वारा ही होते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इसमें एक प्रश्न तो यहाँ से ही पूछा जाता है, और नेक्स्ट जो है जिससे प्रश्न पूछा ही जाएगा वो है लैंगिक रूढ़िवादिता या जेंडर रूढ़िवादिता, ठीक है। इस प्रकार आपके पेपर में लिखा होगा लैंगिक रूढ़िवादिता, या फिर आपके पेपर में लिखा होगा जेंडर रूढ़िवादिता। जेंडर रूढ़िवादिता, ठीक है। अब ये होता क्या है? रूढ़िबद्धता का मतलब ये होता है जैसे कोई मान्यता या कोई प्रथा है, पहले से चली आ रही है, बाबा आलम के ज़माने से पहले से ही चली आ रही है, उस पर बिना अपने तर्क लगाएं आप विश्वास कर लेते हैं, ठीक है। तो जो मान्यताएं होती हैं या प्रथाएं होती हैं जो पहले से चली आ रही हैं, ठीक है, उसी को मानना ही, या हम कह सकते हैं जो प्रथा या मान्यता पहले से चली आ रही है उसी को मान्यता देना या फिर उसी को ही मानना क्या कहलाता है? जेंडर रूढ़िवादिता कहलाता है, ठीक है। तो इसमें आप एक लाइन लिख सकते हैं समझने के लिए कि जो प्रथा या फिर मान्यताएं हैं, जो प्रथा या मान्यताएं पहले से चली आ रही हैं,
अभी से नहीं, पहले से चली आ रही हैं, उसी को क्या है, मानना। उसी को मानना क्या कहलाता है, लैंगिक रूढ़िवादिता या जेंडर रूढ़िवादिता कहलाता है। आप कहेंगे कैसे? तो जैसे आपने देखा है, बहुत से आप देखेंगे घरों में या फिर कहीं और भी, जो अभी वर्तमान के हैं वो तो लड़का लड़की में ज़्यादा भेद नहीं करते हैं। जो पुराने लोग हैं वो क्या करते हैं, लड़का और लड़की में अंतर करते हैं। उनका कहने का मतलब ये है कि लड़कियां घर का कार्य करेंगी और लड़के बाहर का कार्य करेंगे। यानी लड़कियां उतना पढ़ा दो लड़कियों को कि वो अपना घर का काम कर लें बस। लड़कों को क्या करना है, बाहर जॉब करना है, तो उन्हें ज़्यादा पढ़ाना है। तो जब ये क्या है, मान्यता ही तो है, पहले से चली आ रही है। ठीक है, ये क्या है, पहले से चली आ रही है। एग्जाम्पल में लिख सकते हो आप समझने के लिए। अभी हम इसके प्रश्न भी कराएंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि लड़कियां घर का कार्य करेंगी। लड़कियां क्या करेंगी, घर का कार्य, या फिर लिख सकते हैं घर का कार्य करती हैं, और लड़के बाहर का कार्य करते हैं। ठीक है, ये आपकी मान्यता है। तो जो लैंगिक रूढ़िवादिता है उसमें यही सही होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप अंतर करेंगे, जो पहले से मान्यताएं चली आ रही हैं उसी पर विश्वास करना। नेक्स्ट इसी में एक आता है, नेक्स्ट इसी में है लैंगिक पूर्वाग्रह। क्या आता है, लैंगिक, जेंडर में दो ही आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, दो ही टॉपिक से, या इसे ही कहते हैं जेंडर पक्षपात। जेंडर पक्षपात। ठीक है, उसमें पहले में था रूढ़िवादिता में जो मान्यताएं चली आ रही हैं उसी के अनुसार प्रश्न में देखना होगा। इसमें पक्षपात की बात होगी। इसमें क्या होगा, पक्षपात की बात होगी, यानी किसी एक को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, जब लड़का तथा लड़की में अंतर किया जाता है और एक को, किसी एक को, ठीक है, यानी लड़का तथा लड़की में अंतर किया जाता है, और एक को, किसी एक को, ज़्यादातर लड़के को ही प्राथमिकता दी जाती है, किसी एक को प्राथमिकता दी जाए, किसी एक को प्राथमिकता दी जाए, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर जेंडर पक्षपात हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक एक और कर लेते हैं और दोनों के प्रश्न हम करा देंगे। आप देखेंगे कि दोनों के प्रश्न एक साथ हम करा देंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका आनुवांशिकता और वातावरण। एक भी टॉपिक आपके छोड़ेंगे नहीं, जो 15 प्रश्न आपके आते हैं। ठीक है, तो ये 15 प्रश्न आप जो टॉपिक करा रहे हैं उसी से आप कर लेंगे। ठीक है, आनुवांशिकता और वातावरण हम अपनी पूरी ईमानदारी से आपको पढ़ा रहे हैं। आपका भी फर्ज बनता है वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आनुवांशिकता, आनुवांशिकता को क्या क्या और कहते हैं ये समझ लेते हैं। आनुवांशिकता, आनुवांशिकता को किस और नाम से जानते हैं, तो आनुवांशिकता को वंशानुक्रम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और क्या नाम होता है, वंश परंपरा भी होती है।
वंश परंपरा, और किस नाम से जानते हैं, और जानते हैं पैतृकता, ठीक है, आनुवांशिकी, ये सभी आनुवंशिकता के नाम हैं। आनुवांशिकी, क्योंकि हो सकता है आनुवांशिकता न दिया हो, वंशाक्रम दिया हो, वंशानुक्रम दिया हो, या पैतृकता दी हो, तभी आप समझ जाएंगे कि आनुवांशिकता और वातावरण टॉपिक से ही प्रश्न है, ठीक है। या फिर दिया होगा वंशागत, ठीक है, या फिर आनुवांशिक, या फिर लिखा होगा प्रकृति, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, आनुवांशिक की जगह प्रकृति भी लिख के दे देगा प्रकृति और वातावरण, तो आप समझ जाएंगे आनुवांशिकता और वातावरण की बात हो रही है, ठीक है। और वातावरण को किस और नाम से जाना जाता है, परिवेश, पर्यावरण, या फिर पोषण, ठीक है। तो आपके में प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा, आनुवांशिकता और वातावरण, और इसे ही लिख के दे दिया जाता है प्रकृति और पोषण, ठीक है। तो हमने आपको बता दिया कि इसको ही कहते हैं, ठीक है, इसलिए हमने ये लिखाया है। नेक्स्ट इसमें समझते हैं आनुवांशिकता होता क्या है। अब समझेंगे इसके बारे में, क्योंकि यदि आपको परिभाषा नहीं पता है तो आप पहचानेंगे कैसे। आनुवांशिकता होता क्या है, ठीक है। तो वे सभी आनुवांशिक गुण जो बच्चे को उसके माता पिता से मिलते हैं, वही आनुवांशिक या आनुवांशिकता कहलाती है। यानी हम कह सकते हैं आपके आनुवांशिकता यानी वे सभी गुण भी कौन से, आनुवांशिक गुण कौन से, आनुवांशिक गुण, वे सभी आनुवांशिक गुण जो बच्चे को उसके माता पिता से प्राप्त होते हैं, ठीक है, वही आनुवंशिकता के अंतर्गत आएंगे। कौन कौन से गुण हैं जो बच्चों को प्राप्त होते हैं, जैसे बुद्धि, और कौन से, रंग। स्वाभाविक है कि माता पिता का रंग फेयर है तो बच्चों का भी होगा, ठीक है। ऊंचाई, और क्या है, आँख, नाक, आँखों का रंग, और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये वाला, आँखों का रंग, बालों का रंग, ठीक है। ये आनुवंशिकता के अंतर्गत आते हैं। ये जो गुण हैं वो बच्चे को क्या है, उसके माता पिता से प्राप्त होते हैं, ठीक है। ये प्राप्त हो गए बच्चों को माता पिता से। अब वातावरण क्या है, वातावरण आप देखेंगे कि बालक के चारों जो कुछ भी है वो उसका वातावरण ही है। बालक जिस वातावरण में निवास करता है वहाँ का संपूर्ण वातावरण बालक के विकास को क्या है, प्रभावित करता है। आपने देखा है गांव में जो बच्चे रहते हैं उनकी भाषा अलग होती है,
यानी हम कह सकते हैं वो गालियाँ भी देते हैं। तो ये किस कारण होता है? आप देखेंगे उस वातावरण में वो रहते हैं, या उस मोहल्ले में रहते हैं, या उस वातावरण में रहते हैं, तो उससे वो सीख जाते हैं। तो हम कह सकते हैं बालक की भाषा, बालक की क्या है? भाषा। बालक की भाषा, ठीक है। सामाजिक गुण, ये वातावरण से आएंगे। सामाजिक गुण, नैतिक गुण, नैतिक गुण, आचरण, ये सभी वातावरण से बच्चे को प्राप्त होंगे, ठीक है। विकास जो है आनुवांशिक और वातावरण के बीच परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम है। जो बच्चे का विकास होता है, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवांशिकता और परिवेश के सापेक्ष प्रभाव अलग अलग होता है। ये प्रश्न पूछे गए हैं। अब देखते हैं जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें समझ लेते हैं, ठीक है। प्रश्न को पढ़ते हैं। ये प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया है, इसे पढ़ते हैं। क्या लिखा है इसमें? एक विद्यालय है। बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों का चयन करते समय लड़कों को प्राथमिकता देता है। किसके लिए? बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए लड़के, यानी बैडमिंटन लड़के खेलेंगे, और संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों को प्राथमिकता देता है, यानी संगीत लड़कियां। तो यहाँ पर क्या है, आपको ये ऐसा तो लग नहीं रहा है कि दोनों में से एक को प्राथमिकता दी जा रही है, दोनों को दी जा रही है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, हमने आपको दो लिखाए थे, एक तो जेंडर रूढ़िबद्धता लिखाई थी और जेंडर पक्षपात, यही लिखाया था। रूढ़िबद्धता में ये बताया था कि पहले से जो प्रथा चली आ रही है, यानी लड़कियां घर का काम करेंगी, लड़कियां संगीत या गायन का काम करेंगी, गीत गाएंगी। ये काम मतलब नॉर्मली लड़कियों के लिए हैं, लड़के बाहर का काम करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। ये क्या है, रूढ़िबद्धता के अंतर्गत आ जाता है। क्या लड़के गाना नहीं गा सकते? ठीक है, लड़के भी गा सकते हैं। क्या लड़कियां हवाई जहाज नहीं उड़ाती हैं? लेकिन वर्तमान के लिए नहीं, ये कहा जा रहा है पहले से जो रूढ़िबद्धता चली आ रही है, पहले से जो कहावत है वो चली आ रही है, उसके अनुसार है। तो यहाँ पर यही दर्शाया गया है कि लड़कियाँ संगीत गाएंगी और लड़के बैडमिंटन खेलेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, जेंडर रूढ़िबद्धता है। क्या है, जेंडर रूढ़िबद्धता है, ठीक है। इस प्रकार आपको समझना होगा। नेक्स्ट प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न लिखा है जेंडर एक अवधारणा है। जेंडर एक अवधारणा है, ठीक है। हमने यही बताया था आपको, लिंग की जगह जेंडर लिख के आएगा, ठीक है। इंग्लिश में भी जेंडर कहते हैं, इंग्लिश में ही जेंडर कहते हैं, लेकिन इंग्लिश को ही हिंदी में लिख देते हैं। तो जेंडर एक क्या है, मनोवैज्ञानिक, जैविक, सामाजिक, शारीरिक। तो हमने आपको बताया था जेंडर क्या है, सामाजिक अवधारणा है। क्या है, सामाजिक अवधारणा है। नेक्स्ट प्रश्न समझते हैं। प्रश्न देखते हैं। इसमें जो लिखा है लड़कियों को गुलाबी कपड़ों और गुड़िया, लड़कियों को क्या है, गुलाबी कपड़े और गुड़िया से जोड़ा जाता है। लड़कों को नीले कपड़े और कारों से, ठीक है, यानी लड़के कार चलाएंगे, ये हम कह सकते हैं। लड़कियां गुड़िया से खेलेंगी, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक रूढ़िवादिता के अंतर्गत आ जाएगा। पहले से जो चली आ रही है प्रथा, उसी को मान्यता देना, ये दर्शा रहा है। यहाँ पर यही पूछा गया है, यह किसको दर्शाता है? तो ये जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। इस प्रकार से आपको प्रश्न करने होंगे। अब समझ लेते हैं कि आपका आनुवांशिकता से किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। समझते हैं। ये प्रश्न है, इनमें से कौन सा पूर्णतः आनुवांशिकी द्वारा पूर्व निर्धारित होता है, ठीक है। यानी आनुवांशिकी, जो माता पिता से जो आनुवांशिक गुण बच्चे को प्राप्त होते हैं, वही आनुवांशिकी या आनुवांशिकता के अंतर्गत आता है। तो आप देखेंगे मित्रों का चयन,
ये माता पिता से गुण नहीं मिला है, उसे आनुवांशिक गुण नहीं है ये मित्रों का चयन ये समाज में रह के सीखेगा वो। ठीक है। आँखों का रंग मिलता है, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। क्या मिलता है? आँखों का रंग है, बुद्धि है, ये सभी क्या है? ये आनुवांशिक गुण हैं जो बच्चे को उसके माता पिता से प्राप्त होते हैं। बालों का रंग है, आँखों का रंग है, तो ये प्राप्त होते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार आप पेपर को सॉल्व करेंगे। ज़्यादा वीडियो नहीं बनाएंगे, प्रत्येक टॉपिक पर मुश्किल से और 3-4 वीडियो और आएंगे, उसमें हम आपका कंटेंट ये ख़त्म करा देंगे। यदि एक बार आपने कंटेंट कर लिया, फिर आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाएंगे तो आप एकदम पेपर कर लेंगे, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत होगी समझने में। ठीक है।